Hello students, today we will start chapter number 10 circles. So let us start. Circles are one of the interesting figures in geometry. आप सबको पता है circles क्या होते हैं. आपने डे टू डे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखे हैं circles के. इधर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है. The wheels of the cart, automobiles and trains. These are all circular in shape. आप डे टू डे डेली लाइफ से आपने और भी एग्जाम्पल सर्कल के फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज अ सर्कल. In terms of definition, a closed curve every point of which is equidistant from a fixed point. तो एक क्लोज कर्व होता है जिसका हर पॉइंट इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर होता है एक फिक्स पॉइंट की, और उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स पॉइंट. सर्कल लोकस होता है मूविंग पॉइंट का इन अ प्लेन. लोकस इज द पाथ सच दैट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. कॉन्स्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे होता है वो एक फिक्स पॉइंट से. तो वो एक मूविंग पॉइंट का लोकस है सर्कल जो कि सेम डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट. लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट. Now we will study interior and exterior of the circle. A circle divides the plane into three parts. Circle एक plane को three parts में divide करता है. First part is inside the circle which is called interior of the circle. Circle के अंदर वाला inside जो part है वो हमारा interior होता है. Second है the circle. जो circle बना हुआ है ये second part है. Third is outside the circle. Circle के बाहर जो part है उसको exterior of the circle बोलते हैं. द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन. सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट मिलकर सर्कुलर रीजन बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेडियस. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर से किसी भी एक पॉइंट पर सर्कल के वो हमारा होता है रेडियस. तो ओ यहाँ पे आपको फिगर में देखिए ओ ए और ओ बी हमारे रेडियस गिवन है, और जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं. कितने भी रेडियस हम इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे. OA is equal to OB. Circumference perimeter is a distance around the circle. अब सर्कल के अराउंड जो डिस्टेंस है वो उसको हम पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस बोलते हैं. नेक्स्ट है कॉर्ड एंड डायामीटर. अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं उसको हम कॉर्ड बोलते हैं. फिगर में आपको दिया हुआ है AB, PQ एंड XY. दीज ऑल आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट टॉपिक है डायामीटर. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है उसके एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो हमारा डायमीटर होता है. इन तीनों कॉर्ड्स में से PQ हमारा डायमीटर है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सबसे लंबी कॉर्ड जो है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की, वो डायमीटर होता है. जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस द रेडियस होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है. तो PQ जो है वो OP प्लस OQ से बना हुआ है. डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. इसको हम D इक्वल टू 2R भी लिखते हैं, या रेडियस को हम हाफ ऑफ द डायमीटर बोल सकते हैं. तो रेडियस हमारा R हो जाएगा D/2. नेक्स्ट हमारा कंसेंट्रिक एंड द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कब दो डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है. पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं. सर्कल C1, C2 एंड C3 आर द सेम सेंटर O एंड डिफरेंट रेडियस OA, OB एंड OC. कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस. तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है. आप देखेंगे यहाँ फिगर में आपको सर्कल्स गिवन है C1, C2, C3. ये सब सेम सेंटर से O से बने हुए हैं सब, और इन सब की जो रेडियस है वो डिफरेंट है. तो दिस टाइप ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है. नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल. सर्कल C1, C2, C3 हैव डिफरेंट सेंटर्स PQR बट दे हैव सेम रेडी. PA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू RG इज इक्वल टू 1.5. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सर्कल विद सेम रेडियस बट डिफरेंट सेंटर. जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस सेम होते हैं पर जो सेंटर होते हैं वो डिफर होते हैं. तो आपको यहाँ पे सेकंड फिगर में C1, C2, C3 ये डिफरेंट आपको 3 सर्कल्स गिवन है, ये कॉन्ग्रुएंट है. नेक्स्ट है आर्क ऑफ अ सर्कल. जो आर्क होता है इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल. सर्कल का एक पार्ट होती है आर्क. द कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट. जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जैसे आपको फिगर में गिवन है AB एक कॉर्ड दी हुई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट. द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क विच इज डिनोटेड बाय AXB. आप फिगर में देखेंगे जो छोटा पार्ट है उसको माइनर आर्क बोलते हैं और वो डिनोट की गई है AXB से. द ग्रेटेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस विच इज डिनोटेड A/B. मेजर जो बड़ा पार्ट होता है, ग्रेटर पार्ट, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और वो डिनोट की गई है सर्कल में A/B से. AXB एंड AYB आर कॉन्जुगेट एक्सिस. जो ये
आर्क कॉन्जुगेट आर जो ए एक्स बी और ए वाई बी है ये कॉन्जुगेट आर्स है बिकॉज दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉर्ड। एक कॉर्ड के लेफ्ट हैंड साइड है, एक कॉर्ड के राइट हैंड साइड है, दोनों अलग अलग साइड पर है, इसलिए ये कॉन्जुगेट आर्स है। इफ अ कॉर्ड इज अ डायमीटर इट डिवाइड द सर्कल इनटू टू आर्क्स ऑफ सेम साइज ईच इज अ सेमी सर्कल। अगर हमारी जो कॉर्ड है वो डायमीटर होती है तो वो सर्कल को टू आर्क में डिवाइड करती है जो कि सेम साइज़ के होते हैं। आपको फर्स्ट फिगर में गिवन है, आप देखेंगे सी डी डायमीटर है, वो जो सर्कल को टू आर्क सेम आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं सेम साइज़ की आर्क में। ऐसे सर्कल आर्क को जो हमारा ये आती है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सी एक्स डी एंड सी वाई डी आर सेमी सर्कल्स। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। पार्ट सर्कुलर रीजन का वो पार्ट जो आर्क से और कॉर्ड से बनता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। आप देखेंगे फिगर में ए बी हमारी कॉर्ड है और ए क्यू बी आर्क है, तो ए क्यू बी जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो हमारा सेगमेंट हुआ। तो रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड द मेजर आर्क ए बी बी इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। अब जो मेजर आर्क और कॉर्ड से बनता है वो मेजर सेगमेंट होता है, और जो माइनर आर्क और कॉर्ड से बनता है वो हमारा माइनर सेगमेंट होता है। तो आप इस सर्कल में देख सकते हैं आपका जो माइनर सेगमेंट है वो शेड किया हुआ और मेजर सेगमेंट वाइट पोर्शन से डिनोट किया हुआ है। द रीजन बाउंडेड बाय द डायमीटर एंड द आर्क इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर रीजन। अब जो रीजन डायमीटर और आर्क से बनता है उसको हम सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ये आपको सेकेंड वाले सर्कल में शो किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर। द रीजन between an arc and the two radii joining the center to the end points of the arc is called a sector। अब जो रीजन आर्क से और उसके टू रेडियस से बनता है सर्कल के उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अभी देख सकते हैं फिगर में ओ पी और ओ क्यू दो रेडियस है और पी और क्यू एंड पॉइंट से आके इनसे जो आपका बना है पोर्शन वो हमारा सेक्टर कहलाता है। द माइनर आर्क कॉरेस्पॉन्ड टू द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क कॉरेस्पॉन्ड टू द मेजर सेक्टर। अब माइनर आर्क और रेडियस से माइनर सेक्टर बनता है और मेजर आर्क और रेडियस से मेजर सेक्टर बनता है। द रीजन ओ पी क्यू इज द माइनर सेक्टर। आपको फिगर में गिवन है ओ पी क्यू माइनर सेक्टर है और जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल रीजन का वो मेजर सेक्टर है। तो अभी हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं सर्कल और उससे रिलेटेड हम उसके ऊपर रिवाइज करते हैं। सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो कलेक्शन सब पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे है एक फिक्स पॉइंट से, वो हमारा एक सर्कल बनाते हैं। नेक्स्ट है रेडियस। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे ज्वाइन करते हैं हम, वो हमारा रेडियस कहलाता है। डायमीटर इज 2 टाइम द रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। इफ़ वी टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर हम सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, जो लाइन सेगमेंट बनता है वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ आर्क। अब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट आप लगाइए तो जो उसके बीच का सर्कल का पोर्शन है उन दो आर्क 2 पॉइंट्स के बीच में उसको हम आर्क बोलते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। अब जो रीजन आर्क और 2 रेडियस से बनता है सेंटर से ज्वाइन करके टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो अब हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप ये फिगर देखिए जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ सर्कल जो भी हमने पढ़े हैं वो सब मेंशन है। सर्कमफेरेंस, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, ओरिजिन, एंगल मेजर ऑफ द सेक्टर एंड आर्क। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। अब जो सेंटर होता है सर्कल वो कहाँ पर लाई करता है? लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड है आपका अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। अब वो पॉइंट जिसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ग्रेटर है रेडियस से, तो वो हमारा जो सर्कल के एक्सटीरियर में सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो लिखेंगे लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, अभी हमने पढ़ा था, तो लिखेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। फोर्थ पार्ट देखते हैं। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब एक आर्क क्या होती है? जब उसके जो एंड्स है वो एंड होते हैं डायमीटर की, तो वो हमारा होता है सेमी सर्कल।
तो लिखेंगे एन आर्क इज अ सेमी सर्कल when its ends are the ends of diameter. Segment of a circle is a region between an arc and dash of the circle. अब segment वो region होता है जो arc के बीच में और chord के बीच में बनता है. A circle divides the plane on which it lies in 3 parts. ये question number 1 आपको solve करना है. Next question करते हैं question number 2. True or false है. Line segment joining the center to any point on the circle is a radius of सर्कल. और लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करते हैं सेंटर से किसी भी पॉइंट पर सर्कल के, वो हमारा रेडियस होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज सर्कल हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर है कोई, इन्फिनाइट मतलब कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड. थर्ड है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क. अगर सर्कल 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड है तो हर क्या मेजर आर्क होगी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फोर्थ पार्ट देखते हैं. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अभी हमने पढ़ा था कि डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस के, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. अ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है बिकॉज जो सेक्टर होता है वो हमारा रीजन होता है बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडी joining the center to the end points of the arc. सिक्स पार्ट है. अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. सर्कल एक प्लेन फिगर होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सॉल्व करना है.